पुण्यकोटि समप्रभ। नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो आइए इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ प्रेम विवाह के लिए आने वाली संक्रांति में एक महा अचूक उपाय। क्योंकि वर्ष में संक्रांति, मकर संक्रांति का हमारे हिंदू धर्म में बहुत महत्व है और इस दिन किया जाने वाला कोई भी उपाय, स्नान, दान इत्यादि बहुत महत्व रखता है हमारे जीवन में। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए मैं उन प्रेमी जोड़ों के लिए जो प्रेम संबंध में बंधना चाहते हैं विवाह के लिए, उनके लिए एक महा अचूक उपाय लेकर आया हूँ। इस उपाय को अगर आप एक साथ संक्रांति के दिन करते हैं या अगर आप एक साथ नहीं भी कर पा रहे हैं, अकेले भी करते हैं, एक साथ करने से ज़्यादा कारगर होता है, पर अकेले करने से भी इसका फल मिलता है। ठीक है, अगर आप इसे करते हैं पूरे प्रेम भाव से तो विश्वास मानिए कि आने वाले एक वर्ष के अंदर आप दोनों का प्रेम विवाह में आने वाली हर बाधा का निवारण होकर विवाह होते हुए मैंने बहुत अपने क्लाइंट्स को देखा है। मैं बहुत सारे उपाय लेके आते रहता हूँ अलग अलग समय के लिए, लेकिन उसमें पूरे भाव से करना चाहिए और जैसा मैं बताऊं वैसा करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रवत विधि से मैं बताता हूं और उसमें अगर आप कुछ अपने से चेंज करते हैं तो फिर उसका फल नहीं मिलेगा, उसे वैसे ही करना है। तो करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। करना क्या है, 14 जनवरी के दिन सबसे बड़ी बात है, इस बार शनिवार पड़ रहा है और ये बहुत अच्छा संयोग है। जो शुभ समय है वो दोपहर के 2:12 से शाम के 5:45 तक है या सुबह के ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय के समय है। यही दो सबसे शुभ समय है। तो 14 जनवरी के दिन करना क्या है, करना ये है कि इस दिन आपको सबसे पहले काले तिल डालकर स्नान करना है। काला तिल आप डालकर स्नान करेंगे, शुद्ध स्नान करेंगे। काले तिल को थोड़ी क्वांटिटी में डालिएगा जिससे शरीर पे उसे मलते हुए अच्छे से स्नान कर सके। स्नान करने के बाद श्री गणेश जी का पूजन करते हुए अपने इष्ट देव और सूर्य नारायण को नमन करते हुए और समस्त आपके घर में उपस्थित देवी देवता, आपके कुल देवता, कुल देवी, आपके पूर्वज इत्यादि सबको नमन करते हुए, जिन्हें भी आप सबसे मानते हैं उन सभी को नमन करते हुए ये जो दान मैं बताने जा रहा हूं ये आपको करना है। दान इससे अधिक भी आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा हुई तो आप और कर लें, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं ये अवश्य कीजिएगा। दान में करना क्या है, करना ये है कि आपको 14 की संख्या में ये लेना है। ध्यान से सुनिएगा, 14 की संख्या में ये लेना है। 14 काले कंबल, यदि काले कंबल हो सके तो सबसे अच्छा है। अब कुछ लोग हो सकता है 14 काले कंबल बोले खरीदने में मैं सामर्थ्यवान नहीं हूं। अगर आप 14 कंबल से करें तो ये सबसे उपाय उसी तरह अच्छा होता है। पर अगर आप किसी कारण से नहीं हैं, अगर आप हैं और जानबूझकर नहीं कर रहे हैं कि मेरे पास तो है बट इतना कौन खर्च करेगा, तो फिर आपको इसका फल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सही में आपके पास दिक्कत है, क्योंकि ईश्वर आपका भाव देखते हैं और वो अगर आपका भाव देख लिया कि आपके पास सामर्थ्य तो है पर आपने नहीं किया, तो फिर उसका फल आपको नहीं मिलेगा। पर अगर आपके पास सामर्थ्य सही में नहीं है तो आप 14 कोई भी ऊनी कपड़ा, वो हो सकता है टोपी हो, वो ग्लव्स हो या मोजे हो, पर ऊनी कपड़ा होना चाहिए जो ठंड से बचाने के काम में आए। छोटा से छोटा भी ऊनी कपड़ा किसी के भी जो काम आए, नया होना चाहिए। 14 की संख्या में ले लीजिएगा। कंबल लेना सबसे उचित है। उसके बाद उतना ही आप 14 पैकेट 125 ग्राम यानी 125 ग्राम करके काले तिल का पैकेट बनवा लीजिएगा और 14 500 ग्राम यानी आधे किलो का गुड़ का पैकेट बनवा लीजिएगा और सभी में एक दूध का पैकेट। अगर आप गाय का दूध दे सके तो बहुत अच्छी बात है, यदि आप गाय का दूध नहीं दे सक रहे तो पैकेट का दूध 14 ले लीजिएगा। अब आप उसमें जैसा भी आपको सामर्थ्य हो उस हिसाब से ही आपको करना है। अगर इससे अधिक आप कुछ दान देना चाहते हैं तो और अच्छा है, पर ये बहुत जरूरी है। इन सब को ले जाकर अगर आप दोनों
एक साथ कपल के रूप में कहीं मिलकर इसका दान कर सके जरूरतमंद गरीबों को। और देते टाइम सिर्फ अपने मन में एक ही भाव रखें कि भगवान आने वाले 1 वर्ष के अंदर हम दोनों का प्रेम विवाह करा दीजिएगा। फिर आप चमत्कार देखें आने वाले 1 वर्ष के अंदर। मुझे कुछ कहना नहीं होगा, आप खुद कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और यदि किसी कारण से आप दोनों एक साथ नहीं कर सक रहे हैं तो कम से कम आप अकेले भी कीजिएगा, पर जब आप कीजिएगा तब आप दोनों को अपनी जो पार्टनर हैं उनको भी अपने साथ ही मन रूप से महसूस करते हुए कि हम दोनों की तरफ से ये दान है करते हुए कीजिएगा। और अपनी जो मनोकामना है वो मन ही मन दोहराइएगा। 14 के 14 बार आपको मनोकामना दोहरानी है, जितना बार भी आप दान देते जाएंगे। बस इस उपाय को कीजिए, फिर आने वाले 1 वर्ष में क्या चमत्कार होता है ये आप खुद मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।